की मां मुंडेश्वरी मंदिर को कौन नहीं जानता, रोहतास के मां ताराचंडी धाम या पायलट बाबा के मंदिर को कौन नहीं जानता, या विश्व को शून्य से परिचित कराने वाले आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता। वो सब यही बिहार के ही है। आधुनिक युग में हमारे पास दो चीज़ है, एक हमारे विकास को तो रोकना नहीं है और दूसरी किसी भी चीज़ को हानि नहीं पहुंचानी। इसका मतलब विकास तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा विकास होना चाहिए कि उस विकास से किसी को नुकसान ना हो। इसका मतलब सतत विकास तो हो, लेकिन भविष्य को देखते हुए हो। बिहार एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, जो बढ़ती जनसंख्या के विकास के दबाव वन्य जीवों के आवास का खंडन और विखंडन कर रहा है। वन्य जीव जब अपनी आवास से छल बिछल हो जाते हैं तो उसके अनेकों प्रभाव होते हैं, जैसे कि उनकी मृत्यु होती है, जैसे वो अगल बगल के इलाकों में भटकते हैं, जैसे उनकी मृत्यु होती है करंट लगने से, ट्रेन की वजह से, परिवहन की वजह से, अवैध शिकार की वजह से। उससे मनुष्य को भी नुकसान होता है, उससे जानवरों को भी नुकसान होता है। रेलवे ट्रैक के अगल बगल ऐसा उपाय किया गया है कि जिसकी वजह से उसके अगल बगल कोई वन्य जीव नहीं जा सकते हैं। फसलों को नुकसान वन्य जीव करते हैं अपने आवासों के खंडन विखंडन के फलस्वरूप। छात्र दर को कम किया जाए तो सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप करें, जैसे कोई जानवर किसी क्षेत्र में अगर कोई भी जानवर अगर किसी क्षेत्र में प्रवेश करे तो अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत हमें ये पता चल जाए कि कोई जानवर हमारे इलाके में आने वाला है और उससे जो भी नुकसान होगा उससे पहले ही हम सचेत हो जाए। और दूसरा, वन्य जीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क की स्थापना करके हमारे बिहार में सिर्फ एक मात्र नेशनल पार्क था, लेकिन अब दूसरा जो सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है कैमूर जिले में बनाने के लिए, तो यहाँ पे आएंगे जो लोग यहाँ पे आएंगे, हमारे बिहार को आर्थिक रूप से जीविका उपार्जन का साधन मिलेगा। अगर भविष्य को बनाना है तो वर्तमान पे कार्य करना होगा। धन्यवाद।